हेलो स्टूडेंट्स, मैं अशोक पटेल एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। एंड आज से हम एक नई वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक। एंड आज के वीडियो में हम जानेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी एक्चुअली होती क्या है। तो प्रोबेबिलिटी को हम देखें तो वो और कुछ नहीं, एनालिसिस ऑफ गेम ऑफ चांस है। ओके, तो गेम ऑफ चांस मीन्स उसको हम कुछ एग्जांपल्स में देखें, जैसे आपके कॉइन टॉस कर रहे हैं तो वो एक गेम ऑफ चांस हो गया। ओके, एक डाइस आप रोल कर रहे हो या तो थ्रो कर रहे हो तो वो एक गेम ऑफ चांस हो गया। अब प्लेइंग कार्ड्स वो भी एक गेम ऑफ चांस हो गया। आपको सभी को पता है कि उसमें एक चांस है। जैसे आप कॉइन टॉस कर रहे हो तो उसमें आपको पता नहीं कि चांस क्या है। ओके, कि वो हेड गिरेगा या टेल गिरेगा। तो इसको हम बोलते हैं कि एनालिसिस ऑफ गेम ऑफ चांस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। अगर हम इसको डे बाय डे लाइफ में, डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व करें तो आपको ऐसे कुछ एग्जांपल्स मिल जाएंगे। जैसे इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट मैच है। ओके, उसमें इंडिया जीतेगा या नहीं। ओके, तो ये एक इसका एग्जांपल हो गया। और देखें तो आज बारिश गिरेगी या नहीं गिरेगी, तो ये भी एक उसका डे टू डे लाइफ में एक एग्जांपल हो गया। और आगे बढ़े तो कुछ आपने कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट किया है कुछ पैसों का। ओके, तो वो इन्वेस्टमेंट में आपको प्रॉफिट होगा या नहीं, पर्टिकुलर वो चीज़ से प्रॉफिट होगा या नहीं, तो वो भी एक इसमें डे टू डे लाइफ में आप देख सकते हो। तो ये सभी एग्जांपल्स में अगर आप देखें तो एक टर्म्स जो कॉमन है, अगर वो टर्म्स हम निकाले तो वो है अनसर्टेनिटी। ओके, तो अनसर्टेनिटी ये सभी चीजों में कॉमन है। तो एक्चुअली हम प्रोबेबिलिटी को एक लाइन में डिफाइन करना चाहे तो यही है कि द न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। समझिए, फिर से समझिए कि अ न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी, इसको हम बोलते हैं द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। ओके, तो ये हो गया उसका इंट्रोडक्शन। अब हम इसके एप्लीकेशन के बारे में बताएं तो एप्लीकेशन इसकी सभी जगह पे मिलेगी। जैसे हमने बताया इसमें मेन जो फैक्टर है वो क्या है, वो है अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता। ओके, अभी अनसर्टेनिटी आपको कहाँ नहीं मिलेगी, सभी जगह पे मिलेगी। कोई भी फील्ड ले लो, अनसर्टेनिटी तो हर जगह पे है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग ले लो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले लो, कोई भी फील्ड्स ले लो, अनसर्टेनिटी तो सभी जगह पे रहेगी ही रहेगी। अनिश्चितता तो सभी जगह पे होती है ना। ओके, तो सभी जगह पे इसकी एप्लीकेशंस भी आपको मिल जाएगी। ओके, जैसे मैंने बताया ना, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स में ये सभी आप देखें कि जैसे कोई आप कंपनी के शेयर्स परचेज कर रहे हो, उससे आपको प्रॉफिट होगा या नहीं, तो वहीं पे भी अनिश्चितताएं है ना, अनसर्टेनिटी है। तो ये एक लाइव एग्जांपल आपको मैंने दे दिया। ओके, तो ये इसकी एप्लीकेशंस हो गई। अब हम प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन वो सभी देखेंगे। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं उसके बारे में जान लेते हैं तो अच्छा रहेगा। जैसे पहला है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट हम किसको बोलते हैं? टू प्रोड्यूस वेल डिफाइंड रिजल्ट्स इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। फिर से देखिए, टू प्रोड्यूस वेल डिफाइंड रिजल्ट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। और एक बात बता दूं आपको दोस्तों कि यहाँ पे मैं सभी डेफिनेशन लिखूंगा नहीं, उसमें टाइम वेस्ट होता है। अगर ये सभी मटेरियल लेक्चर नोट चाहिए आपको तो वो मेरी वेबसाइट से मिल जाएगा, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। ओके, तो यहाँ पे मैं जस्ट उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। ओके, देखो रैंडम एक्सपेरिमेंट तो हमने समझ लिया कि टू प्रोड्यूस वेल डिफाइंड रिजल्ट्स। ओके, जिसका हम देख लें, अगर कोई एक कॉइन टॉस कर रहे हैं तो उसमें वेल डिफाइंड रिजल्ट्स क्या मिलेंगे, हेड एंड टेल, उसको हम बोल सकते हैं वेल डिफाइंड रिजल्ट्स। जैसे एक डाइस आप थ्रो कर रहे हो, उसमें वेल डिफाइंड रिजल्ट्स क्या क्या मिलेंगे, 1 से लेके 6 नंबर। आप लूडो तो खेलते हो, उसमें जो यूज होता है डाइस, उसमें 6 पेसेस होते हैं, 1 नंबर से लेके 6 नंबर तक उसमें लिखे होते हैं अलग अलग पेसेस पे। तो उसका रिजल्ट्स क्या हो गया, वो डाइस थ्रो करने का 1 to लेके 6, 1 2 3 4 5 6 ये नंबर्स, तो उसको हम
रैंडम एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं। ओके, और आगे जाएं, 52 कार्ड्स जो आप प्ले करते हो ना, गेम जो 52 कार्ड्स की आप खेलते हो, उसमें जो एक कार्ड सिलेक्ट करना है और वो गेम प्ले करते हो आप, तो उसमें 1 से लेके 52 कार्ड्स उसका रिजल्ट, वेल डिफाइंड रिजल्ट हो गया, तो ये भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा बस। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। अभी आगे बढ़े हम, आउटकम्स क्या होता है। ओके, तो पॉसिबल सभी रिजल्ट्स, कोई भी एक्सपेरिमेंट में पॉसिबल जितने भी रिजल्ट्स आपको मिलते हैं वो इवेंट एक्सपेरिमेंट करने में, तो उसको हम बोलेंगे आउटकम। ओके, समझ में आया? देखो फिर से दोहरा दूं कि पॉसिबल रिजल्ट्स, सभी पॉसिबल रिजल्ट जो आपको मिलते हैं कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो, तो उसको बोलते हैं हम आउटकम। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक कॉइन हम टॉस कर रहे हैं, उसमें हेड एंड टेल मिलता है। ओके, तो उसके 2 रिजल्ट्स हो गए, 2 आउटकम्स हो गए, हेड एंड टेल, तो उसको हम बोलते हैं आउटकम्स। एक डाइस आप थ्रो कर रहे हो या तो रोल कर रहे हो, उसमें 6 रिजल्ट्स आपको मिलते हैं 1 से लेके 6, तो वो 1 से लेके 6 जो है वो आपके आउटकम्स हम उसको बोल सकते हैं। ओके, सैंपल स्पेस की बारी, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। समझ में आया? पॉसिबल सभी आउटकम जो मिलेगा उसको, उसका जो सेट बनेगा उसको हम बोलेंगे सैंपल स्पेस। और नॉर्मली सैंपल स्पेस को हम कैपिटल एस से लिखते हैं। ओके, और उसको हम लिखते हैं ब्रैकेट में। जैसे एग्जांपल के तौर में ले लें हम कि एक कॉइन हम टॉस कर रहे हैं, उसमें 2 पॉसिबल आउटकम्स कितने मिलेंगे? 2 ही मिलेंगे, एक हेड एंड एक टेल। ओके, तो उसका अगर हम सैंपल स्पेस सेट एस में लिखें तो उसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, एस इज इक्वल टू एच कॉमा टी। वैसे ही अगर एक डाइस हम थ्रो कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं, उसमें उसका सेट हम बनाने जाए तो उसका सेट कैसे बनेगा? सैंपल स्पेस का सेट 6, ऐसे 1 से लेके 6, ये इसका सैंपल स्पेस सेट ऐसे बनेगा। ओके, अभी इवेंट की बात करें हम। ओके, तो सेट ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, द सेट ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज कॉल्ड इवेंट। फिर से देखो, सेट ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज कॉल्ड इवेंट। ओके, तो कोई भी, जैसे इसका एग्जांपल समझना है आपको, तो देखो एक हम कॉइन टॉस कर रहे हैं, उसमें हेड एंड टेल, 2 टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी मिलती हैं? हेड एंड टेल। मगर उसमें हम कोई इवेंट चूज कर रहे हैं, मैं हेड की इवेंट चूज कर रहा हूं। ओके, मुझे हेड चाहिए, कॉइन जो टॉस कर रहा है उसमें मुझे जीतने के लिए हेड में कॉल दे रहा हूं, तो मेरी इवेंट हो गई हेड, मेरा फेवरेबल आउटकम हो गया हेड, तो वो मैंने एक इवेंट चूज किया, तो वो हो गया मेरा फेवरेबल आउटकम। जैसे मैंने बताया कि टोटल एक सैंपल स्पेस में लेता हूं, एक कॉइन टॉस करने के बाद मेरा सैंपल स्पेस कुछ इस तरह से होगा। ओके, मगर मैंने जैसे बताया कि मेरा फेवरेबल आउटकम मुझे चाहिए एच, तो वो इवेंट, उसको मैं सपोज इवेंट ए ले रहा हूं, तो मेरे इवेंट में क्या सेट बचेगा? एच बचेगा, क्योंकि मैंने चूज किया है कि मुझे हेड चाहिए। ओके, तो मेरा फेवरेबल जो मेरा आउटकम, मेरा इवेंट जो है वो बनेगा एच। तो इस तरह से आप समझ सकते हो। जैसे फेयर डाइस एक थ्रो कर रहे हैं हम, तो उसमें टोटल सैंपल स्पेस या तो टोटल आउटकम्स कितने मिलेंगे? 1 से लेके 6, मगर मैं कोई इवेंट चूज कर रहा हूं, मुझे इवन नंबर चाहिए उसमें से, ऐसे मैं कोई इवेंट चूज कर रहा हूं, तो उसमें कौन कौन से नंबर आएंगे? 2, 4, 6, वो मेरा इवेंट हो गया। ओके, तो ऐसे इवेंट को आप समझ सकते हो। अभी एग्जॉस्टिव इवेंट की डेफिनेशन समझो कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट। ओके, तो सभी जितने भी पॉसिबल इवेंट्स होंगे वो पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में, उसको हम बोलेंगे एग्जॉस्टिव इवेंट। जैसे एक डाइस आप थ्रो कर रहे हैं, उसमें 1 to लेके 6 नंबर आपको मिलता है रिजल्ट्स, तो वो उसको हम एग्जॉस्टिव इवेंट बोलेंगे इस हिसाब से। ओके,
तो ये सभी टर्म्स हमें समझ में आ गई। तो हम आगे बढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन जो मैथमेटिकली यूज होती है। ओके, तो उसकी डेफिनेशन समझनी है। फॉर एनी इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी आपको कुछ इस तरह से मिलेगी, या हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, m by n। व्हाट इज m? where m is favorable outcomes for event A, favorable outcomes for event A। A के लिए फेवरेबल आउटकम्स, इसको हम स्मॉल m लिख रहे हैं। एंड व्हाट इज n? एग्जॉस्टिव इवेंट्स, नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट। नंबर ऑफ या तो टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ऐसे हम बोल सकते हैं। ओके, तो ये हो गया m by n, ये मैथमेटिकली जो हम इसका प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं उसका डेफिनेशन। कोई इवेंट A हम ले रहे हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे मिलेगी? प्रोबेबिलिटी P of A is equals to m by n। व्हाट इज m? फेवरेबल आउटकम फॉर इवेंट A एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स फॉर, एग्जॉस्टिव इवेंट में तो ऐसे नहीं आएगा। एग्जॉस्टिव इवेंट तो जैसे बोला, क्या बोला मैंने कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, तो एग्जॉस्टिव इवेंट ऐसे मिलेगी। ओके, तो फेवरेबल आउटकम्स ऊपर, नीचे एग्जॉस्टिव आउटकम्स बोल सकते हैं, या तो नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स ऐसे बोल सकते हैं। ओके, तो ये वो कॉन्सेप्ट हो गया। हमने सभी इंपॉर्टेंट टर्म्स समझ ली, देन उसकी डेफिनेशन समझ ली। अब हम उसका एक एग्जांपल लेते हैं। देखो यहां पे हमने क्वेश्चन लिया है, समझिए। 2 unbiased coins are tossed. Find the probability of getting exactly 2 heads, at least 1 tail, at most 2 heads, a head on the second coin, and fifth question है exactly 2 heads in succession। तो क्वेश्चन को इसमें समझना पड़ेगा। तो पहले तो ये जो अनबायस जो वर्ड यूज किया है उसको भी समझना पड़ेगा। अनबायस किसको बोलते हैं? कि जिसमें कोई बायस नहीं होता। दैट मीन्स कि कॉइन में आप एक कॉइन टॉस कर रहे हैं। ओके, वो कॉइन टॉस किया तो उसमें हेड ही गिरेगा या तो टेल ही गिरेगा, ऐसे पहले से कोई फोरकास्ट नहीं कर सकता। ओके, या तो उसमें कोई ऐसा मैकेनिज्म फिट ऐसे नहीं किया कि जैसे हेड ही गिरेगा या तो टेल ही गिरेगा। अगर कोई ऐसे मैकेनिज्म उसमें सेट किया हुआ है या तो कुछ ऐसे सेटिंग उसमें किए हुए हैं, ओके, तो उसको हम बायस बोल सकते हैं। ओके, तो अनबायस का मीन्स ये हुआ कि उसमें कोई ऐसे कोई फैक्टर नहीं है कि हेड ही गिरेगा या तो टेल ही गिरेगा, ऐसे हमें पता नहीं होता पहले से, तो उसको हम अनबायस बोल सकते हैं। तो 2 unbiased coins are tossed, 2 कॉइन अनबायस कॉइन हम टॉस कर रहे हैं, ये हमें दिया हुआ है। तो क्या फाइंड करना है? फाइंड दी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, फर्स्ट क्वेश्चन है एग्जैक्टली 2 हेड्स, उसको पहले समझते हैं। ओके, सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? एग्जैक्टली 2 हेड्स। ओके, तो पहले तो हमें इसका सैंपल स्पेस लिखना होगा। किसका? जो हमें दिया है। क्या दिया है? 2 कॉइन। एक कॉइन के लिए हमें पता है एक कॉइन के लिए हमें मिल रहा है H and T आउटकम्स। ओके, और दूसरे कॉइन में हमें आउटकम्स मिलेगा HT, हेड एंड टेल। समझिए फिर से, पहले कॉइन में 2 आउटकम्स हमें मिलेंगे H and T, दूसरे कॉइन से हमें 2 आउटकम्स मिलेगी H and T। ओके, तो 2 कॉइन्स आप टॉस कर रहे हैं, तो 2 कॉइन का क्या बनेगा? टोटल सैंपल स्पेस क्या बनेगा? टोटल आउटकम्स देखिए, H के साथ H, H के साथ T, T के साथ H,
एंड टी के साथ टी। ये हो गया टोटल सैंपल स्पेस किसका, दो कॉइन्स हम अगर टॉस कर रहे हैं तो हमें इतने रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, तो इसको हम सैंपल स्पेस लिखें। ओके, अगर किसी को प्रॉब्लम है क्या कि ये 4 आ रहा है, 4 आउटकम्स हमें मिल रहा है 2 कॉइन से, वो हमें पता नहीं चलता, तो कॉइन्स में कितने भी कॉइन्स आपको बोले हैं उसमें ये फॉर्मूला लगा दो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। कैसे, 2 कॉइन्स, जैसे एक कॉइन में कितने आउटपुट आ रहे हैं, 2। ओके, समझिएगा यहां पे ध्यान से, एक कॉइन में 2 आउटपुट मिल रहे हैं, उसमें टोटल कितने कॉइन्स हैं, 2, तो 2 कितना हो गया, 4। तो 4 आउटकम्स आपको मिलने चाहिए, तो यहाँ पे 4 मिल रहे हैं, तो ये सही है। ओके, इसमें कोई गलती नहीं। जैसे 2 आउटपुट हेड एंड टेल एंड आपके पास 3 कॉइन हैं, तो 2 क्या होता है, 8। तो उसमें 3 कॉइन्स टॉस करने वाला कोई एग्जांपल है, तो उसमें 8 आउटकम्स आपको मिलने चाहिए सैंपल स्पेस में। ओके, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो ऐसे, तो आपको ये याद नहीं रहता तो ऐसे भी आप कर सकते हो, जिसके आप गलती करने के चांसेस आपके बहुत कम हो जाएंगे। ओके, ये तो सैंपल स्पेस का हो गया। अब हम क्वेश्चन क्या होते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एग्जैक्टली 2 हेड्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम इवेंट ले रहे हैं ए इज गेटिंग exactly 2 heads। exactly 2 heads। ओके, तो उसमें देखो exactly 2 heads, तो वो कितना मिलेगा, exactly 2 heads एक ही है। देखो बाकी यहां पे 2 हेड्स नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो 2 हेड्स वाला इवेंट हमें एक ही मिलेगा, ये है एच। तो इसका जो फेवरेबल, अभी हम देखो ये s इज इक्वल टू 4 है ना, तो इसका नंबर, सैंपल स्पेस का नंबर क्या हो जाएगा, 4, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इवेंट। ओके, सैंपल स्पेस का नंबर वो हम देखने जाए तो 4 होगा, इसमें 4 एलिमेंट्स है। तो a में कितने हैं, 2, एक ही है, तो n ऑफ a के लिए फेवरेबल आउटकम्स की संख्या वो है एक ही है। ओके, तो जैसे हमने प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन देखा था, क्या था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज इक्वल टू na बाय ns। समझिएगा व्हाट इज na, जैसे हमने डेफिनेशन में लिखा था m बाय n, तो m को na समझिए, ns को n समझिए। तो यहां पे जो था 4 मिला उसको आप n समझो, और ये मिला उसको आप m समझो पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए। ओके, तो आपको देखो m हमारा क्या हुआ, 1, तो a इवेंट के लिए फेवरेबल आउटकम्स क्या था हमारा, फेवरेबल आउटकम्स क्या था, देखो कि हमें 2 हेड्स चाहिए, 2 हेड्स, तो वो है हमारे, उसकी संख्या कितनी है, 1 है, और टोटल ns, टोटल सैंपल स्पेस जो था, सैंपल स्पेस उसकी संख्या कितनी है, 4। तो ऐसे हमें मिल गया प्रोबेबिलिटी 1/4, ये आपका आंसर आ गया। ओके, तो एकदम इजी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात मुझे नहीं लग रही। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट का। और एग्जांपल्स बाकी जो केसेस हैं वो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट 1 टेल, तो उसको हम बी इवेंट ले रहे हैं। बी इवेंट क्या है, एटलीस्ट 1 टेल, गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल। ओके, तो उसमें 1 टेल एटलीस्ट की बात की है, कम से कम 1 टेल होना चाहिए। ओके, तो उसमें हम देखेंगे तो क्या 1, 2 और 3 इवेंट हमें इसे मिलेंगे। तो बी सेट हो जाएगा HT, TH एंड TT। ओके, देखो फिर से, देखो यहां पे HT, TH, TT, क्योंकि देखो क्वेश्चन को देखो कि एट
एटलीस्ट 1 टेल पूछा है, कम से कम 1 टेल होना चाहिए, ज्यादा हो गए तो प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो उसमें ये केस नहीं आएगा, इसमें एक भी टेल नहीं है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, कोई बात नहीं, यहाँ पे वर्ड एटलीस्ट की बात की है। ओके, तो ये उसका सेट हो गया। तो इसकी संख्या क्या होगी, n ऑफ s, n ऑफ b क्या होगा, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 3, तो ये हो जाएगा 3। ओके, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या मिलेगी, pb nb by ns, फेवरेबल आउटकम फॉर b वो है 3 एंड टोटल सैंपल स्पेस में संख्या वो है 4, तो ये 3/4 इसका आंसर हो गया। ओके, देन तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, एट मोस्ट 2 हेड्स, एट मोस्ट 2 हेड्स, उसको हम C इवेंट ले रहे हैं। तो C में देखो एट मोस्ट 2 हेड्स, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा 2 की बात की है। ओके, तो कम से कम 1 तो होना चाहिए, ऐसे हुआ ना। तो देखो इसमें HH आ जाएगा, फिर HT आ जाएगा, TH आ जाएगा, एंड ये वाला नहीं आएगा। ओके, एट मोस्ट 2 हेड्स, एक हेड तो होना ही चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2, ऐसे इसका मीनिंग होता है एट मोस्ट। ओके, कम से कम 1, ज्यादा से ज्यादा 2। ओके, तो इसका n ऑफ c क्या हो गया, इसकी संख्या 3 एलिमेंट है, 3। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे बनेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ c nc बाय ns मीन्स फेवरेबल आउटकम फॉर c इवेंट वो है 3 एंड टोटल सैंपल स्पेस में कितनी संख्या, 4। तो ये इसका आंसर हो गया, ये वाला एट मोस्ट 2 हेड्स की बात करें तो। ओके, तो ये यहां सब समझ में आ गया कि एट मोस्ट 2 हेड्स मीन्स कम से कम 1 हो, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड्स हो। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अब आगे बढ़ते हैं, अ हेड ऑन द सेकंड कॉइन, उसको हम डी इवेंट ले रहे हैं, गेटिंग अ हेड ऑन द सेकंड कॉइन। सेकंड कॉइन में हेड हो, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें पूछी है। तो देखो, तो डी में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, यहां पे देखो सैंपल स्पेस में देखो, यहां पे इसमें सेकंड कॉइन में हेड आ रहा है, तो एच एच, एक इसमें सेकंड में नहीं आ रहा, देखो यहां पे टेल है, यहां पे आ रहा है, देखो इसमें एच है, तो टी एच, इसमें नहीं है, एक भी हेड नहीं है। तो अ हेड ऑन दी सेकंड कॉइन, सेकंड कॉइन में हेड हो, इसके अगर हम फेवरेबल इवेंट देखें तो वो 2 ही है, ये वाला एंड ये वाला, एच एच एंड टी एच। तो इसकी संख्या कितनी है, कितने एलिमेंट है, 2, तो एन डी हो जाएगा 2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकल के आएगी, एन डी बाय एन एस 2 बाय टोटल सैंपल स्पेस में नंबर देखिए 4, तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, 2 1/2 इसका आंसर आएगा, 2 2 जा 4 इस हिसाब से। तो ऐसे अ हेड ऑन द सेकंड कॉइन, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। ओके, अब लास्ट जो क्वेश्चन है, ई हम इवेंट ले रहे हैं, एग्जैक्टली 2 हेड्स इन सक्सेशन, एग्जैक्टली 2 heads in succession। इस सक्सेशन का मीनिंग क्या होता है, देखो कि 2 हेड्स साथ में हो। ओके, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो देखो यहां पे 2 हेड्स एक्चुअली साथ में हो, इसे एक ही है, यही यहां देखो एक ही है, यहां पे भी एच 1 ही है, तो साथ में होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि 2 हेड साथ में हो, उसमें एक ही इवेंट मिलता है एच एच, तो ई हो जाएगा ओनली एच एच। इसमें 2 हेड नहीं है, एक ही है, इसमें भी एक है, इसमें तो एक भी नहीं है, तो
एग्जैक्टली 2 हेड्स इन सक्सेशन, इसका मीनिंग ये होता है कि 2 हेड्स साथ में हो, मगर यहाँ पे 2 हेड्स हो ऐसी एक ही पॉसिबिलिटी ये HH है, तो इसकी संख्या हो जाएगी 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E हमारा होगा n ऑफ E बाय n ऑफ S। n ऑफ E तो हमारे पास 1 है और n ऑफ S इसकी संख्या ये रही, टोटल 4। ओके, तो ये हो गया। ये सभी क्वेश्चंस का आंसर हमने कर दिया। P ऑफ E एक्जेक्टली 2 हेड्स इन सक्सेशन, इसका आंसर मिला हमें 1/4। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपको दिया है प्रोबेबिलिटी का तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात मुझे नहीं लग रही। फॉर्मूला याद रखिए कि फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, या तो एग्जॉस्टिव इवेंट्स नीचे और ऊपर फेवरेबल जो भी इवेंट आप ले रहे हो, तो इसे फाइंड करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।